हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो होने वाली है एक पीएचडी नोटिफिकेशन के ऊपर। वो है कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एंड एंशियंट स्टडीज़ यूनिवर्सिटी, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, असम में लोकेटेड है। सो इसका पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुकी है। सो कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एंड एंशियंट स्टडीज यूनिवर्सिटी ये है नलबारी में लोकेटेड। गुवाहाटी से थोड़ा सा दूरी है। गुवाहाटी से आप लोगों को साउथ एटलीस्ट आई गेस 70 किलोमीटर जाना होगा। नॉट 75, एक्चुअली 60 किलोमीटर जाना होगा गुवाहाटी से साउथ, जो कि लोअर असम पड़ते हैं। सो नलबारी डिस्ट्रिक्ट में है। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। नलबारी के गणेश मंदिर लोकेशन से। सो ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है असम के, एग्जैक्ट लोकेशन मेरा एक वीडियो है, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। नलबारी जो आप लोग बस से अगर जाओगे गुवाहाटी साइड से, देन गणेश मंदिर चौक आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ से आप लोगों को 5 किलोमीटर जाना होगा। ऑटो जाते हैं, ऑटो से आप लोग जा सकते हैं। सो आइए वीडियो पे आते हैं वापस। पीएचडी एडमिशन का वीडियो है। पीएचडी नोटिफिकेशन निकाला जा चुके हैं स्टेट यूनिवर्सिटी का। सो जैसे कि आप लोग नाम में देख रहे हैं, ये एक संस्कृत यूनिवर्सिटी है मेनली, बट यहाँ पे अदर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट भी है, जैसे कि एसएमईज, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, सो फिलोसॉफी, सो ये सब सब्जेक्ट्स भी है। एंड लेकिन साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, बट संस्कृत का बहुत सारे कोर्सेज है, अदर कोर्सेज भी है, जैसे कि संस्कृत वेदा, संस्कृत साहित्य और कुछ कुछ है, मुझे इतना नहीं पता। सो आप लोग वहाँ पे भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत के वेराइटीज़ वहाँ पे सब्जेक्ट्स है, कोर्सेज ऑफर्ड है वहाँ पे। सो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के अदर सब्जेक्ट पे भी, लाइक पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, फिलोसॉफी, इन सब्जेक्ट का भी पीजी भी है यहाँ पे, एंड पीएचडी भी है, एंड ऑल्सो ग्रेजुएशन भी है। सो आइए देख लेते हैं एडमिशन प्रोसीजर। सो एडमिशन नोटिफिकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंटेंडिंग कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इनटू द डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी पीएचडी प्रोग्राम ऑफ कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एंड एंशियंट स्टडीज यूनिवर्सिटी for the academic year 2026-27. Admission will be conducted through the KBV RET 2026 entrance date. So यहाँ पे एक डिफरेंस ये है ये स्टेट यूनिवर्सिटी का, कि ये लोग मतलब यहाँ पे पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करते हैं। सो आप लोगों के लिए, जिन लोगों का नेट अभी तक क्वालिफाई नहीं हो चुके हैं, उन लोगों के लिए एक सुविधा है कि आप लोग यहाँ के एंट्रेंस टेस्ट में बैठ के भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो पीएचडी के लिए। सो ये एक एडवांटेज है इस यूनिवर्सिटीज़ का। सो देख लेते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंटर असम में बहुत सारे जगहों पे देते हैं ये यूनिवर्सिटी। सो देख लेते हैं। द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम: नलबारी, कामरूप, दरंग, नौगांव, डिब्रूगढ़, सिलचर, बरपेटा एंड धुबरी. So, but in case any selected examination center does not have a minimum of 25 applicants, the candidates of that center may be transferred to the nearest examination center. ये होता है, जो कि अगर इन सभी सेंटरों में, किसी भी सेंटर में 25 से ज़्यादा एप्लीकेंट नहीं है, 25 से कम है, लाइक 10-15 है, तो ये लोग कंडक्ट नहीं करवाते हैं। पास वाले जो सेंटर होगा उसमें कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन असम में ही होगा। And candidates must fill up and submit the online application form through the KBVSASU portal available to on the यूनिवर्सिटी वेबसाइट। जो यहाँ पे हार्ड कॉपी सबमिट करना नहीं होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना होता है KBVSU का जो ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल है, वहाँ पे जाके। सो पीएचडी प्रोग्राम ऑफर्ड देख लेते हैं। संस्कृत, सो संस्कृत का कितना कोर्सेज है यहाँ पे देख लीजिए। संस्कृत का लगभग 8 कोर्सेज अवेलेबल है। संस्कृत है, संस्कृत वैदिक स्टडीज, संस्कृत धर्मशास्त्र, संस्कृत ज्योतिष, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत सर्वदर्शन, संस्कृत न्याय, संस्कृत मीमांसा, संस्कृत साहित्य। सो मिनिमम 3 years इनटेक कैपेसिटी अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है इन लोग ने। सो एसएमईज है, उसके अलावा फिलोसॉफी का लिया जाएगा, एजुकेशन का लिया जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का लिया जाएगा। सो इम्पोर्टेंट डेट्स हम लोग देख लेते हैं। डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि स्टार्ट हो चुकी है 13 मई से लेके, ओके, एंड लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जून के 12 जून तक है, ओके, 12 जून तक है। एंड केबीवी रेट होगा 11
जुलाई में. Okay, so declaration of provisional rank list of KBV RET 2026 to be notified. Date of Viva Voca examination to be notify किया जाएगा. Date of counseling and admission to the in the Doctor of Philosophy program to be notify किया जाएगा. वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हैं आराम से. सो वेबसाइट जरूर विजिट करके रहिए, ठीक है. वेबसाइट पे विजिट करना है रेगुलरली आफ्टर अप्लाइंग इन द यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं पीएचडी प्रोग्राम का इस यूनिवर्सिटी का. जैसे कि लगभग सभी यूनिवर्सिटी का सेम है, लाइक 55% मार्क्स ऑब्टेन करना पड़ेगा मास्टर डिग्री में जनरल होने से. और अदर आप लोगों का पास रिजर्वेशन कैटेगरीज है SC ST OBC EWS एंड 5% रिलैक्सेशन पड़ जाता है. ये सभी सेम है. और जैसे कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, सो स्टेट यूनिवर्सिटी का रूल यहाँ पे अप्लाई होगा. ओके, एंड कैंडिडेट्स हु हैव अपेयर्ड और आर अपेयरिंग इन द PG फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई. ठीक है, PG 4th सेमेस्टर के लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. एन एप्लीकेंट हु इज इन सर्विस परमानेंट टेम्पोररी और पार्ट टाइम मास प्रोड्यूस एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. ओके, सो अगर आप लोग सर्टिफिकेट में सर्विस में है परमानेंट या फिर टेम्पोररी और पार्ट टाइम में भी होने से आप लोगों को NOC देना पड़ेगा. From the employer clearly stating that he or she will be released on leave for the duration of the coursework. This is mandatory here. So all aspiring PhD candidates must appear in the KVV rate exam. So KVV rate थ्रू ही यहाँ पे लिया जाएगा. बाद में इंटरव्यू में देखा जाएगा आप लोगों का नेट है कि नहीं, बट सभी को KVV रेट देना ही पड़ेगा एक्सेप्ट JRF आई गेस, लेकिन यहाँ पे अभी तक मेंशन नहीं है. देख लेते हैं आगे का क्या क्या है. सो एग्जाम्शन फ्रॉम अपेयरिंग इन द KVV रेट 2026 देख लेते हैं कौन कौन से लोग एग्जेम्प्टेड होगा KVV रेट से. सो रिसिपिएंट ऑफ JRF. ओके, सो ये क्लियर हो गया कि जिन लोगों के पास JRF है उन लोगों को KVV रेट नहीं देना होगा. ओके, JRF और अदर इक्विवेलेंट अवार्ड्स एंड एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम appearing in the KBV rate. Okay, and also an exempted applicant must undergo the counseling process before taking admission into the program. Exemption from appearing in the KVV RET 2026 does not imply automatic selection for the admission. ये तो ठीक है. Exemption can be availed only once. Done. The final admission of exemption applicants shall be limited to a maximum of 50% of the total intake. Okay, this is also should be cleared. एंड रिजर्वेशन एंड अदर प्रोविजन देख लेते हैं. जैसे कि मैंने बोल दिया गवर्नमेंट ऑफ आसाम का रूल यहाँ पे फॉलो हुआ क्योंकि ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है. ओके, सो अदर स्टेट से जो लोग यहाँ पे अप्लाई करेगा उन लोगों को UR माना जाएगा कैटेगरी होने से भी. देन सो दिस इज व्हाट पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड ऑल. सिलेबस के लिए रिसर्च KVV रेट होगा, तो सिलेबस के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड पोस्ट ग्रेजुएट अपना अपना सब्जेक्ट का आप लोग कोर्स अच्छे से पढ़ के जाइए. कॉन्स्टेंट डिसिप्लिन का वही होगा. फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं. एप्लीकेंट्स have to pay an application fee of ₹1500, okay, for appearing in the KVV RET 2026. So this is what, and other thing I guess how to apply. So candidates, ये तो आप लोग जानते हैं KVVSU का पोर्टल में जाइए, यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है उसमें जाइए, वहाँ पे मोबाइल नंबर email ID रजिस्टर कर दीजिए. email ID वैलिड email ID दीजिए क्योंकि वहाँ पे नोटिफिकेशन कुछ भी आ सकती है बाद में सेंजेस कुछ भी सेंजेस होने से. ओके, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, HSLC एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सो सभी कुछ चाहिए होगा. कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड सब वैलिड वाला दीजिए, इनवैलिड वाला मत दीजिए. कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर जो भी हो EWS सर्टिफिकेट, क्योंकि बाद में इंटरव्यू में जाके बहुत प्रॉब्लम होते हैं लोगों को. ओके, तो दिस इज़ व्हाट गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स. तो अच्छे से स्कैन करके दीजिएगा, ठीक है, ताकि सेल्फीज आर नॉट अलाउड लिखा हुआ है, सो सेल्फीज मत दीजिए. सो दिस इज़ व्हाट द एप्लीकेशन फॉर्मेट इज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो. बाय बाय.